नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज अरविंद केजरीवाल ने एक साथ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, लेकिन दोनों पर निशाना साधते समय उन्होंने मुकेश अंबानी को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से उन्होंने सवाल पूछा कि वो गैस की बढ़ने वाली कीमत और अंबानी से अपने रिश्ते पर खामोश क्यों हैं। हालांकि केजरीवाल के इस सवाल का ना तो मोदी ने जवाब दिया और ना ही राहुल ने। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस आम चुनाव में अंबानी मुद्दा बनने वाले हैं। रविवार को रैलियों के दिन केजरीवाल ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। भले केजरीवाल के निशाने पर थे राहुल और मोदी, लेकिन इसका जरिया बने मुकेश अंबानी। राहुल और मोदी की रैली से पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया, राहुल गांधी मुकेश अंबानी के लिए महंगी गैस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी अंबानी की दुकान है, जैसा अंबानी दावा करते हैं? राहुल गांधी को आज की रैली में इस पर जवाब देना चाहिए। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी से भी पूछा, नरेंद्र मोदी को आज की रैली में मुकेश अंबानी और गैस के दाम पर बोलना चाहिए। मोदी का मुकेश अंबानी और अडानी से क्या रिश्ता है? कर्नाटक के टुमकुर की रैली में राहुल गांधी ने केजरीवाल को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रैली में नरेंद्र मोदी के एक बयान को आम आदमी पार्टी ने लपककर फिर मुकेश अंबानी से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वहां पर सिर्फ मेंबरशिप नहीं होती है, यहां पर रिलेशनशिप होती है। साहेब ठीक कह रहे हैं, उनके यहाँ मेंबरशिप नहीं रिलेशनशिप होती है अंबानी और अडानी से। 1 अप्रैल से देश में एक बहुत बड़ा संकट शुरू होने वाला है। मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए राहुल जी की पार्टी ने विशेष रूप से कृपा करते हुए गैस के दाम महंगे करने का फैसला किया है। इस पर उनके इरादे क्या है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि अडानी और अंबानी से उनके रिलेशन क्या है, उनकी पार्टी क्या फंड करती है, उनकी पार्टी को अंबानी से क्या फंड मिलता है। हालांकि बीजेपी के कार्यक्रम घोषणा पत्र में अरुण जेटली गैस के दाम पर बीजेपी का पक्ष रख चुके हैं। एक इमेजिनरी विषय को खड़ा करना और उस विषय के आधार पर एक इमेजिनरी दुश्मन खड़ा कर देना और फिर उसके ऊपर प्रहार करना, ये इस प्रकार की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से ये कह चुकी है कि ये प्रोसेस जो था ट्रांसपेरेंट नहीं था। सवाल उठता है कि मुकेश अंबानी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? क्या इस चुनाव में मुकेश अंबानी ही मुद्दा रहने वाले हैं? दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि रिलायंस के तेल कुएं से $1 से कम में गैस निकलती है, लेकिन पहले उसका दाम बढ़वाकर $4 किया गया और अब 1 अप्रैल से $8 करने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने की साजिश में सरकार भी शामिल है। आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा, पूर्व हाइड्रोकार्बन्स डीजी वीके सिब्बल और रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रिलायंस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मुकेश अंबानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सांठगांठ का आरोप भी लगाया था। जैसे हमने मुकेश अंबानी पे हाथ रखा, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों इकट्ठे हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल के मुकेश अंबानी पर हमले के बाद इस लोकसभा चुनाव में अंबानी ही बड़ा मुद्दा रहेंगे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी मौजूद हैं। उनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। शाजिया, सवाल ये उठ रहा है कि मुकेश अंबानी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और बीजेपी पर आप लोग जिस तरह से हमला बोल रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव के लिए ये आपकी रणनीति है, मुकेश अंबानी को मुद्दा बनाना? ये मुद्दा मुकेश अंबानी नहीं है। मुद्दा देश के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट 55,000 करोड़ का है, जिसको आप और हम भोगेंगे, जो हमारे पैसे से जाएगा, ये वो है। ये मुद्दा है एक बहुत बड़े करप्शन का, ये मुद्दा है कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ का, ये मुद्दा है खाने के हमारे जो खाने के दाम है उसका, ये मुद्दा है सीएनजी का और पेट्रोल के दामों का, जिसका असर आप और हम पर पड़ता है। ये मुद्दा है पूरी तरह से मिली भगत का, जो हम देख रहे हैं मुकेश अंबानी के साथ किस तरह से सब चुप्पी साधे हुए हैं। ना नरेंद्र मोदी की हिम्मत होती है और ना राहुल गांधी की हिम्मत होती है। एक ही थाली में दोनों पाए जाते हैं। जब एक बात आती है बिग करप्शन की, जो पूरी तरह से एक मोनोपोली हमारे देश में है, ये मुद्दा है उसके खिलाफ सवाल उठाने का। ठीक है, सवाल अरविंद केजरीवाल ने भी आज उठाया। मीनाक्षी लेखी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, सवाल ये उठ रहा है, आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है, नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं? आज भी सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन रैली में नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा।
देखिए, अरविंद केजरीवाल थूकने और थूक के भागने की राजनीति लगातार कर रहे हैं और शाजिया जी भी उसी में शामिल हैं। इनसे पूछिए कि 2011 में ये पैदा भी हुए थे जब ये मुद्दा उठाया गया था भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिन्हा द्वारा। लगातार पीएसी से लेकर और पार्लियामेंट के अंदर और तमाम जगहों पर ये मुद्दा प्रकाश जावड़ेकर जी भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है जब आम आदमी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। और उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, लूट एंड स्कूट जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वो इनकी पुरानी मीनाक्षी जी, शायद यहाँ पर सवाल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी इस पर क्यों नहीं बोलते, नरेंद्र मोदी इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं और अडानी अंबानी से अपने संबंधों के बारे में क्यों नहीं बता रहे, ये केजरीवाल पूछ रहे हैं। आप लोग करते हैं लूट एंड स्कूट, तो आप लोग करते हैं। आप लूट एंड स्कूट तो आप लोग करते हैं। ये वैसे मुहावरा है शूट एंड स्कूट। ये इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऑगस्टा वेस्टलैंड पे क्यों नहीं बोलते। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ ये जिंदल पे क्योयों नहीं बोलते। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि लगातार भ्रमित करने की जो राजनीति है, तो 357 करोड़ रिलायंस के साथ इनको मंत्रियों के खिलाफ अगर आप इनको कहेंगी ये चुप रहे तो मैं बैठी हूँ, नहीं तो मैं उठ के जा रही हूँ। सब जानते हैं कि अरविंद ये प्रशांत भूषण सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है जिस तरीके के झूठ मक्कार ये लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और वो जानता है कि 2005 में ये सोनिया गांधी के घर पे बैठ के चिट्ठियां लिखवाते थे। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ये लोग मेंबर रहे हैं। लेकर आते हैं, सवाल यहाँ पर ये है, आपने कहा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, इस बात से इनकार नहीं है, क्योंकि यशवंत सिन्हा की जो स्टैंडिंग कमेटी जिसके वो अध्यक्ष हैं ऑन फाइनेंस, उसने सिफारिशें दी हैं सरकार को। उधर सुप्रीम कोर्ट में गुरदास दास गुप्ता लेकर के गए हैं इसको, जहां ये मामला चल रहा है। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी ये उठा रही है कि मोदी इस पर चुप क्यों है। मोदी महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, सब पर बोलते हैं, गैस प्राइसिंग पर वो सीधे सीधे कुछ क्यों नहीं बोल रहे। मैंने आपको बहुत सीधे तौर पे पूछा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड पे, सोनिया गांधी पे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे। वो क्यों नहीं बोलते सुनंदा पुष्कर की मृत्यु के समय जब आया था रिपोर्ट कि उसके अंदर जहर पाया गया, क्यों चुप हो गए, क्यों मामला भ्रमित किया इन्होंने। और इसके अलावा जिंदल पे ये क्यों नहीं बोलते। देखिए, और इस वक्त जो मोदी जी के ऊपर मोदी जी के पास उनके अपने तरीके हैं जो उनको जहां जो बात कहनी है वो कहने के लिए और करने के लिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुंह उठा के खड़े हो जाएंगे और प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब मोदी जी देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले जनता के सवालों का जवाब केजरीवाल खुद ठीक है। चलिए, इस पर प्रतिक्रिया मैं शाजिया से लूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो चुनौती है उसको ना बीजेपी ने माना ना कांग्रेस से। क्या आगामी चुनाव में मुकेश अंबानी एक मुद्दा बनेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, सवाल ये कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश गैस प्राइसिंग को लेकर सरकार के पास है, ये मामला कोर्ट में है। इसके अलावा सीएजी ने गैस प्राइसिंग को लेकर सवाल उठाए हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। राहुल गांधी इस पर चुप क्यों है? देखिए, अगर इस देश में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम कम करना है तो राज्य सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और गैस पर सबसे कम टैक्स है। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महंगी नहीं मुकेश जी, इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमला बोल रही है, साठ गांठ की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को अंबानी की दुकान कह रही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी का शुरू से ये रवैया रहा है कि काल्पनिक आरोप लगा देना, कोई प्रमाण नहीं रखना, देश के प्रमुख नेताओं पर जो चाहे वो बोल देना, अराजकता, हड़ताल, चक्का जाम, इससे ज्यादा और क्या भारत के लोग देख सकते हैं कि शाजिया, आप लोगों की तरफ से ये सवाल जरूर पूछा गया है, लेकिन इस चुनौती को ऐसा लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। आज अपनी रैलियों में उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। जी, आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के औद्योगिक संगठनों को काम करने का वातावरण मिलना चाहिए, सरकारों को बुनियादी सुविधाएं देना चाहिए। मैं जवाब ले लेती हूँ शाजिया से। जी शाजिया जी, सबसे पहले जिस तरह की भाषा मीनाक्षी लेखी जी ने हमारे लिए इस्तेमाल की है,
जिन्होंने हमें झूठा और मक्कार अभी कहा है, मुझे लगता है बहुत ही ओछी किस्म की ये भाषा है, लेकिन ये उनकी बौखलाहट दिखाती है। दूसरी बात मैं उनको बताना चाहूंगी कि रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जो सबसे बड़ा खुलासा कभी किसी ने किया है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। तीसरी बात और बहुत जरूरी बात, ऑगस्टा वेस्टलैंड और इस तरह की डील्स को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल प्रतिक्रिया मीनाक्षी जी देना चाहती है। मीनाक्षी जी, मेरे पास 30 सेकंड है, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया रखिए। मीनाक्षी जी, देखिए, वड्रा लैंड डील के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, लगातार उन्होंने बोला है और इनका खुलासा हमने देखा था, जिसमें पहली टिप्पणी प्रशांत भूषण की थी कि उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और उसमें इन्हें प्रियंका वड्रा और सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ नहीं पाया। तो इसको मैं मीडिएशन टेक्निक कहती हूँ, फैमिली मीडिएशन कर रहे थे, क्योंकि प्रियंका वड्रा उस समय पर डायरेक्टर थी उस कंपनीज की जहां पे रॉबर्ट वड्रा को फायदा मिला है और उसके लिए केवल 50 रुपए की स्टैंप लगती है। किसी भी आरोपी के लिए आपको वो डाटा उपलब्ध हो सकता है। और ये मिली भगत आम आदमी पार्टी और 10 जनपद की सीधे तौर पर है। और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत बता रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोल रही है। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल यही कि क्या ये मुकेश अंबानी का मुद्दा जनता के बीच आम आदमी पार्टी के लिए वोटों में तब्दील हो पाएगा? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।